नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ चेंजर ऑडियो बुक्स में। आज हम बात करेंगे ब्रायन ट्रेसी की बुक मिलियन डॉलर हैबिट्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, इस चैनल में आपको हर रोज़ एक नई बुक मिलेगी जिससे आपको अपने जीवन में आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत होने में बहुत मदद मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं ब्रायन ट्रेसी की मिलियन डॉलर हैबिट्स बुक के साथ। मिलेनियर लोग ऑर्डिनरी लोगों से सिर्फ एक ही चीज में अलग होते हैं और वो है हैबिट्स, यानी हमारी आदतें। अगर आप भी मिलेनियर्स की हैबिट लर्न करोगे, उन्हें प्रैक्टिस और रिपीट करोगे, तो आप भी मिलेनियर लोगों के क्लब में शामिल हो सकते हो। इस बुक में आपको हम वो सारी हैबिट्स बताने जा रहे हैं जो आपको सक्सेसफुल बना देगी। ये समरी किस किस को पढ़नी चाहिए? उन सब लोगों को जो किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं या जो स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, और हर वो इंसान जो मिलियनियर बनना चाहता है। ऑथर के बारे में, ब्रायन ट्रेसी एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक सेल्फ हेल्प ऑथर और सीईओ है। इन्होंने 1984 में ब्रायन ट्रेसी इंटरनेशनल की फाउंडेशन रखी थी। उनकी कंपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर करती है और इंडिविजुअल्स को और कंपनीज को कोचिंग और सेमिनार्स प्रोवाइड कराती है। इंट्रोडक्शन। क्या आप भी मिलियनेयर बनने का ड्रीम देखते हैं? अगर जवाब हाँ है तो ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि बिलियनियर बनने का ड्रीम कोई बेकार का या होपलेस ड्रीम नहीं है। ये कोई ऐसा सपना नहीं है जो आप सच न कर सकें। आपसे पहले भी कई लोगों ने ऐसे सपने देखे और वो लोग भी आपकी तरह गरीब थे या कम पढ़े लिखे थे। उनके पास कोई खास स्किल भी नहीं थी, मगर बावजूद इसके वो सब चैलेंजेस को पार करके सक्सेसफुल बने। तो आप आज ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या करते हो, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरत है तो बस इस बात की कि आप बिलियनियर्स लोगों की हैबिट सीख लो। आप भी वही करो जो इन सक्सेसफुल लोगों ने किया। दरअसल सक्सेसफुल लोगों की कुछ गुड हैबिट्स होती हैं, जबकि अनसक्सेसफुल लोगों के पास बैड हैबिट्स होती हैं। ये बुक आपको उन अच्छी आदत के बारे में सिखाएगी जिन्हें प्रैक्टिस करके आप एक मिलेनियर बनकर अपना सपना पूरा कर सकते हैं। यू आर वॉट यू डू। आप वो हैं जो आप करते हैं। जरा उन लोगों के बारे में सोचो जो आपको मोस्ट सक्सेसफुल लगते हैं। ऐसा क्या है उनमें जो उन्हें सक्सेसफुल बनाता है? उनकी कौन सी खास हैबिट उन्हें आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती है? आप जहां पहले थे आज भी वही हैं, और उन इसकी वजह आप खुद हैं। आपका प्रेजेंट टाइम यानी आज आपके एक्शंस, आपकी चॉइस और आपके डिसीजंस की वजह से है, जो आपने खुद चूज की है, और यही डिसीजंस आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। तो अब अगर आप भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनने का सपना देख रहे हो, तो आपका ये सपना पूरा हो सकता है। सब कुछ आपके हाथ में है। यकीन मानो, आपके लिए कोई लिमिट नहीं है। ये और बात है कि अगर आप खुद के लिए लिमिट समझ लो, तो फिर कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आप खुद अपनी सक्सेस पर कंट्रोल कर सकते हो। सब कुछ आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स और आपके एक्शंस पर डिपेंड करता है। जो आज से आप लाइफ में अप्लाई करने वाले हो, आपकी डेली लाइफ के 95% काम ऐसे हैं जो आपकी हैबिट्स हैं। और सक्सेसफुल लोग सक्सेस हैबिट की प्रैक्टिस करते हैं, रोज उन्हें रिपीट करते हैं। यही चीज़ तो उन्हें औरों से डिफरेंट बनाती है। आपको भी इन्हीं
सक्सेस हैबिट से स्टार्ट करना है। ये भी ध्यान रखो कि हम अपनी बैड हैबिट से छुटकारा पा सकते हैं और गुड हैबिट्स को प्रैक्टिस में ला सकते हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। जब वो टीनेजर थे तो उन्होंने एक बुक पढ़ी थी, द रूल्स ऑफ सिविलिटी एंड डिसेंट डिसेंट बिहेवियर। उन्होंने इस बुक के सारे 110 रूल्स अपनी छोटी सी नोटबुक में लिखकर रख दिए थे। हर रोज वो उन रूल्स को पढ़ते और एक एक कर उनकी प्रैक्टिस करते थे। इस बुक की वजह से उनके अंदर गुड हैबिट्स डेवलप हुई और इस तरह अपने टीनेज की उम्र से ही उन्होंने इस रूल्स को प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। फिर जब वह बड़े होकर वो पॉलिटिक्स में गए, तब तक गुड बिहेवियर्स उनकी डेली लाइफ का पार्ट बन चुके थे। इन गुड हैबिट्स को अप्लाई करने में उन्हें जरा भी मुश्किल नहीं थी। वो इसलिए आप भी प्रैक्टिस करो और रिपीट करो, फिर आपके अंदर भी ऑटोमेटिकली गुड हैबिट्स आ जाएंगी। वेयर योर हैबिट्स कम फ्रॉम, आपकी आदतें कहाँ से आती हैं। इंसान के ब्रेन के अंदर 20 मिलियन के करीब न्यूरॉन्स होते हैं और इनमें से हर एक न्यूरॉन बाकी के 20,000 न्यूरॉन से कनेक्टेड रहते हैं। और हम लोग अपनी डेली लाइफ में इन न्यूरॉन्स का एक छोटा फ्रैक्शन ही यूज करते हैं। तो जरा इमेजिन करो कि आपके पास अभी इस वक्त ब्रेन की कितनी पोटेंशियल है, तो आप यूज ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग करते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा करते हैं। आप भी कर सकते हो। आलस छोड़ दो, मीडियोकर और बिटरनेस की आदत छोड़ दो। अभी भी वक्त है, आप लाइफ में मनचाहा चेंज ला सकते हो। आपका दिमाग आपके दिमाग में किस तरह के थॉट्स आते हैं, ज़्यादातर आपके माइंड में क्या चलता रहता है, ये बात समझ लो कि आपके विचार ही आपकी किस्मत बदल सकते हैं। आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो जिनके बारे में आप सोचते रहते हो। जैसे कि अगर आप हमेशा पैसे और सक्सेस के बारे में सोचोगे, तो आपको ऐसे मौके मिलेंगे जो आपको पैसे कमाने का मौका देंगे। इसके उल्टे अगर कोई हमेशा एक्सीडेंट्स या बीमारी के बारे में सोचेगा या हमेशा परेशान रहेगा, तो वही उसकी लाइफ का पार्ट बन जाता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो और अपने विचारों पर कंट्रोल रखो। नेगेटिव थॉट्स हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो। प्रैक्टिस और रिपीटेशन से आपका माइंड सिर्फ पॉजिटिव बात सोचेगा और आप पहले से ज़्यादा खुश और सक्सेसफुल फील करोगे। इस बुक के ऑथर ब्रायन ट्रेसी ने अपनी इस बुक के थ्रू अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की है। उनकी फैमिली भी काफ़ी गरीब थी। उनके फादर के पास कोई स्टेबल जॉब नहीं थी, इसलिए ब्रायन को 10 साल की उम्र से ही काम करना पड़ा। उन्होंने अपने नेबरहुड में कई टाइप की छोटी मोटी जॉब्स की। उन्होंने पड़ोसियों के लॉन की घास काटी, सूखे पत्ते उठाए, न्यूज़पेपर्स भी डिलीवर किए। उन्होंने अपने 2 वक्त के खाने और कपड़े का खर्चा खुद उठाया। फिर जब वो टीनेजर थे, तो उन्होंने एक छोटे होटल में बर्तन धोने का काम पकड़ा। वहाँ पर पॉट्स और पेन घिसते हुए ब्रायन खुद को बड़ा लकी मानते थे। ब्रायन को पैसे की इम्पोर्टेंस छोटी उम्र से ही समझ आ गई थी, इसलिए उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई ड्रॉप करके पैसे कमाने का डिसीजन लिया। उन्होंने कई सारी फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन साइट में काम किया। उन्होंने बड़े बड़े फार्म्स में भी काम किया। 20 साल की उम्र में वो एक सेल्समैन बने। ब्रायन घरों और ऑफिसेस में जाकर डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बेचते थे। उनकी हालत ये थी कि वो अपने 2 वक्त के खाने के लिए भी सेल पर डिपेंड थे। एक रात जब वो अपने बोर्डिंग हाउस में रेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा, ऐसा क्यों होता है कि कुछ सेल्समैन ढेर सारी सेल्स कर लेते हैं और कुछ सेल्समैन बिल्कुल भी सेल नहीं कर पाते। अगली सुबह ब्रायन ने एक ऐसी हैबिट स्टार्ट की जिसने उनकी लाइफ ही चेंज कर दी। ये हैबिट थी सक्सेसफुल लोगों की। हैबिट्स लर्न करना और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना। एक दिन उन्होंने हिम्मत करके अपनी कंपनी के एक सेल्स एजेंट का नंबर मांगा।
आप कौन सी टेक्निक यूज करते हो? जो लोग हमेशा आपसे कुछ न कुछ खरीद लेते हैं, ब्रायन ने पूछा। तो उस एजेंट ने उन्हें बताया, अपना एक सीक्रेट बताया, जिसे ब्रायन ने भी अपने कस्टमर्स के साथ ट्राई किया, और फिर उसके कस्टमर भी उसके सारे प्रोडक्ट लेने लगे। ब्रायन सेलिंग से रिलेटेड कई सारी बुक्स भी पढ़ने स्टार्ट कर दी। इसके अलावा ब्रायन सेल्स सेमिनार में जाते थे और सेल्स के ऑडियो लेक्चर भी सुनते थे। उन्होंने जो कुछ भी सीखा था उसे वो तुरंत अप्लाई करते थे, और इस न्यू हैबिट की वजह से ब्रायन काफ़ी सेल्स करने लगे थे। उनको प्रमोशन भी मिली। जब वो सेल्स मैनेजर बन गए थे तो ब्रायन ने जो कुछ सीखा था अपनी टीम मेंबर्स के साथ शेयर किया, और उन लोगों को भी इम्प्रूव करने में हेल्प की। द मास्टर प्रोग्राम ऑफ सक्सेस, सफलता का मास्टर प्रोग्राम। ये बिल्कुल सिंपल है। सक्सेसफुल लोग सोते जागते सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। हर रोज हर मिनट सक्सेसफुल लोग उस चीज को हासिल करने के बारे में सोचते हैं जो वो चाहते हैं, और इसी वजह से वो हमेशा ऐसे डिसीजन लेते हैं जो उन्हें उनके गोल्स तक ले जाए। जबकि अनसक्सेसफुल लोग ठीक उसका उल्टा सोचते हैं। उन्हें हमेशा यही लगता है कि उन्हें जो चाहिए उन्हें मिल नहीं पाता। शॉर्ट में, जो अनसक्सेसफुल लोग सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं और दूसरों को ब्लेम करते हैं, तो आप क्या बनोगे? चॉइस आपकी है। यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे थॉट्स कितने पावरफुल हो सकते हैं। मान लो कि आप हर साल $50,000 कमाने का गोल रखते हो। आप सारा टाइम यही सोचते हो कि यह अमाउंट आप कैसे कमाओगे। आप खुद को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो। फिर चाहे आपकी ऑफिस में कुछ भी हो, या इकोनॉमी कैसे भी चल रही हो, आप वो 50,000 पैसे कमा के रहोगे। अगर आप $1,00,000 का गोल रखते हो तो कैसा रहेगा? आप किसी भी तरह ये पैसे कमाना चाहोगे। अब अगर आप मान लो कि आपकी जॉब छूट भी गई हो, तो आप कोई नई जॉब ढूंढ लोगे या कोई बिजनेस करोगे, क्योंकि आपको किसी भी तरह $1,00,000 अर्न करने हैं। तो इमेजिन करो कि आपकी लाइफ कितनी अमेजिंग हो सकती है। तो अपने सबसे बड़े ड्रीम के बारे में सोचो और उसी को अपना गोल बना लो। बस ये सोचो कि आप इस गोल को कैसे अचीव करोगे। आपकी सक्सेस का यही मास्टर प्रोग्राम है। सक्सेस की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैबिट है सेल्फ डिसिप्लिन। ये वो हैबिट है जो आपसे वो करवाती है जो आपको करना चाहिए, फिर चाहे आपका मन हो या ना हो। जैसे कोई मसल्स प्रैक्टिस से स्ट्रांग बन जाती है, वैसे ही प्रैक्टिस से सेल्फ डिसिप्लिन की हैबिट भी स्ट्रांग बनती है। और आपके अंदर जितना ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन आएगा उतना ही आपकी लाइफ बेटर बनेगी। द हैबिट्स ऑफ पीपल हु बिकम मिलियनरीज, जो लोगों की वो आदतें जो उन्हें मिलियनर्स बनाती है। आप अपने करियर में खूब पैसा कमाने के लिए जो कर सकते हो करो, और अगर आप गुड हैबिट्स फॉलो करते हो तो एक दिन आप मिलेनियर जरूर बनोगे। जो लोग पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं उन्हें सक्सेसफुल होने के बेशुमार मौके मिलते हैं। 1990 में सिर्फ 5,000 के करीब अमेरिकन लोग मिलेनियर्स हुआ करते थे, और 2000 में 5 करोड़ अमेरिकन मिलेनियर्स हुए। इसमें कई सारे तो मल्टी मिलेनियर और बिलेनियर्स थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ये सब के सब अपने दम पर अमीर बने। इनमें से कोई भी खानदानी अमीर नहीं था। ये लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। सॉरी, 5 करोड़ नहीं, 50 लाख। कुछ तो अच्छे पढ़े लिखे हैं और कुछ काफी गरीब थे। जिनके पास मामूली एजुकेशन थी। इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो अडॉप्ट यानी गोद लिए गए थे। इन लोगों में काफी ऐसे माइग्रेंट भी शामिल थे जो खाली हाथ अमेरिका काम की तलाश में गए थे, लेकिन किसी हेल्प या किसी स्पेशल स्किल्स के इन लोगों ने काफी स्ट्रगल किया।
इन्हें ठीक से इंग्लिश भी नहीं आती थी, बावजूद इसके इन्होंने अपनी लाइफ में इतनी इम्प्रूवमेंट की कि इतना कुछ अचीव किया, क्योंकि इन्होंने गुड हैबिट्स की प्रैक्टिस की। एक बार नहीं बल्कि बार बार, और फाइनली सक्सेसफुल होकर दिखाया। एक ऐसी ही गुड हैबिट्स जो आप स्टार्ट कर सकते हो, वो है सेविंग। एक्सपर्ट का मानना है कि इंसान हैबिट्स बनाते हैं, इसका मतलब है कि हमारे सामने जैसी भी कंडीशन हो हम लोग उसी हिसाब से ढल जाते हैं। जैसे कि आप अपनी हर महीने अपनी सैलरी का 1% बचाते हो, तो आपको बाकी 99% सैलरी से गुजारा करने की आदत हो जाएगी। आपको इसमें जरा भी मुश्किल नहीं होगी। तो मान लो अगर आपकी सैलरी हर महीने $2000 है, तो उसका 20% सेविंग करो। इस पैसे को हाथ भी मत लगाओ, बाकी के 1980 से खर्चा चलाओ। एक सेविंग अकाउंट खोल लो या कोई पिगी बैंक बना लो, और उसमें सेविंग के पैसे उसमें डालते रहो। जब आप सेविंग करते हो तो उस पैसे को एकदम भूल जाओ। इसे अपने बजट में शामिल ही मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, पर इस पैसे को खर्च मत करो। कुछ महीनों बाद 1980 में गुजारा करना सीख जाओगे। आप चाहो तो और ज़्यादा सेविंग करने की कोशिश कर सकते हो। खुद को चैलेंज करो कि $40 मंथली सेव करोगे, और सेविंग का अमाउंट धीरे धीरे बढ़कर मंथली $200 कर लो। फिर आप देखोगे कि 2 साल बाद आपके अकाउंट में $2400 पैसे की सेविंग होगी। अब आप खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बोल सकते हो। द हैबिट्स दैट गेट यू पेड मोर एंड प्रमोटेड फास्टर। वो हैबिट्स जो आपको जल्दी प्रमोशन और ज़्यादा पैसा दिलाएगी। हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करने के लिए पैदा हुए हो, और फिर वही काम करो जो करने के लिए आपने जन्म लिया है। अगर आपको भी अपना काम प्यारा है तो आप ज़्यादा अर्निंग भी करोगे, और आपकी तरक्की भी होगी। ये काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला है। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि जो काम आप कर रहे हो या जो आपका करियर है, वो आपके लिए राइट है या नहीं। विक्टर फ्रैंकल मैन सर्च फॉर मीनिंग बुक के राइटर हैं। विक्टर मानते हैं कि 4 टाइप की जॉब्स होती है। फर्स्ट जॉब जो सीखने में भी हार्ड होती है और करने में भी। अब जैसे कि बुक कीपिंग या अकाउंटिंग को ही ले लो। अगर आपको कैलकुलेशन यानी हिसाब किताब रखना या लिस्ट वगैरह बनाना जरा भी पसंद नहीं है, तो ये जॉब आपके लिए नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपको इस काम में मज़ा नहीं आएगा। सेकंड है जो जॉब जो सीखने में मुश्किल है पर करने में आसान, जैसा कि एरोप्लेन उड़ाना या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करना। सबको पता है कि ये काफ़ी टेक्निकल नॉलेज वाला काम है, सीखने में बहुत मुश्किल भी है। पर अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते आ रहे हो तो ये आपको एकदम एफर्टलेस लगेगा। थर्ड है जो जॉब जो सीखने में इजी है पर करने में मुश्किल, जैसे कि लकड़ी काटना, गड्ढे खोदने का काम। इसके लिए तो आपका फिजिकली फिट होना बड़ा ज़रूरी है, वरना आपसे ये काम नहीं होंगे। फोर्थ जॉब है जो सीखने में भी इजी है और करने में भी। इस तरीके से आपको पता चलेगा कि कौन सा काम आपके लिए एकदम परफेक्ट है। बेशक जो काम आपके नेचुरल टैलेंट और स्किल से मैच करेगा वही जॉब आपको इजी लगेगी, और उसी काम में आप अपना बेस्ट रिजल्ट दे सकते हो। हर इंसान एक यूनिक टैलेंट लेकर पैदा होता है। हम सबके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है, बस हमें वही एक्टिविटी अच्छी लगती है जिसमें कि हम इंजॉय भी करते हैं और उसके एक्सपर्ट भी बन जाते हैं। यही एक्टिविटी आपको आपकी सोर्स ऑफ लिविंग बन जाए तो हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ब्रायन ट्रेसी ने एक स्पेशल हैबिट डेवलप की जिससे उनकी जल्दी प्रमोशन हुई और ज़्यादा कमाई भी हुई। ये हैबिट थी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना। ब्रायन एक बड़ी कंपनी में जॉब करते थे। उन्होंने छोटी पोजीशन से ही अपना करियर स्टार्ट किया। उनका छोटा सा
क्यूबिकल ऑफिस था जहां से वो अपना काम करते थे, पर ब्रायन इस पोजीशन से खुश नहीं थे। उन्हें एक बेचैनी फील होती थी कि वो अपने मैनेजर के पास गए और उन्हें उनके उनसे कहा कि मुझे और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम चाहिए। एक्चुअल वो सिंपल काम से बोर हो जाते थे, इसलिए उन्हें कोई चैलेंज वाला काम चाहिए था। मैनेजर उनकी तरफ देखा और सर हिलाकर मुस्कुराया। उसने ब्रायन से बोला कि वो इस बारे में कुछ सोचेगा। अगले कुछ दिन तक ब्रायन को जब भी मौका मिलता तो वो मैनेजर से वही बात बोलता। फिर एक दिन मैनेजर ने उन्हें बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। हालांकि मैनेजर ने उसे जो काम बोला था वो ब्रायन के जॉब प्रोफाइल का पार्ट नहीं था, फिर भी ब्रायन तुरंत उस काम करने में जुट गए। उन्होंने जरा भी टाइम वेस्ट नहीं किया, जितना उनसे हो सकता था उन्होंने किया और मैनेजर को टास्क सबमिट कर दिया। मैनेजर काफी खुश हुआ। उसके बाद ब्रायन ने उनसे ऐसे और काम देने को बोला। फिर मैनेजर ने उन पर ट्रस्ट करके उन्हें और चैलेंजिंग टास्क देने लगा और ब्रायन हमेशा बढ़िया से बढ़िया काम करके देने की कोशिश करते थे। एक दिन मैनेजर के पास एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। उसने ब्रायन से पूछा, तुम इस काम का चार्ज लेना चाहोगे? इससे पहले ब्रायन ने कभी इतना बड़ा टास्क हैंडल नहीं किया था, लेकिन उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी। इसके बाद तो उनके पास एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट आते चले गए। सिर्फ एक साल के अंदर ब्रायन की प्रमोशन हो गई थी और ये सब हुआ उनकी एक गुड हैबिट्स की वजह से। अब ब्रायन के अंदर अंडर में 3 टीम काम करती थी। एक बड़ा सा ऑफिस मिला जहां से बाहर का खूबसूरत व्यू दिखता था और उनकी इनकम डबल और ट्रिपल हो गई थी। ब्रायन अपनी कंपनी के गो टू गाय इन हिज कंपनी बन गए थे और अब वो एक बड़ा घर और मनपसंद कार ले सकते थे। इस तरह ब्रायन की और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनने की हैबिट ने उन्हें इतनी जल्दी इतनी बड़ी सक्सेस दिलाई थी। हैबिट्स ऑफ टॉप बिजनेस पीपल। जो टॉप बिजनेस पीपल हैं उनकी क्या आदतें होती हैं? क्लैरिटी बेस हैबिट है। क्लैरिटी बेस हैबिट है जो आपको अपने बिजनेस में अप्लाई करनी चाहिए। आपको अपने मिशन या पर्पस को लेकर एकदम क्लियर होना चाहिए। जो वो क्या चीज़ है जो आप अचीव करना चाहते हो। आप अपने कस्टमर्स को क्या देना चाहोगे। आप अपने बिजनेस से कितना प्रॉफिट कमाने की इच्छा रखते हो। अगर आपके गोल्स क्लियर हैं तभी आप राइट डिसीजन ले पाओगे। जैसा एग्जाम्पल के लिए एटी एंड टी कंपनी का मिशन है बिग टेलीफोन सर्विस टू एवरी अमेरिकन। ब्रिंग टेलीफोन सर्विस टू एवरी अमेरिकन, ये कंपनी का मिशन है। एक कंपनी का 100 सालों से यही मिशन चला आ रहा है और यही कंपनी की सक्सेस का सीक्रेट है। आप अपने बिजनेस में भी कोई गोल सेट कर सकते हो, जैसे अपने कस्टमर को बेस्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कराना, जिससे कि आपका प्रॉफिट हर साल 15% तक इंक्रीज हो। आपको कितना प्रॉफिट कमाना है और कब कमाना है, इसे लेकर आपका माइंड क्लियर होना चाहिए और इस तरह आप ऑफ ट्रैक भी नहीं होंगे। हैबिट ऑफ पर्सनल इफेक्टिवनेस। हाई इनकम एवं फुलफिलिंग जॉब, अच्छी सेहत, एक प्यारा सा परिवार जिसके साथ आप फुर्सत के ढेर सारे पल बिताएं, ये सब आपका हो सकता है। आपको एक के लिए दूसरे की कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी। इफेक्टिव लोगों कुछ ऐसी अ, ऐसी इफेक्टिव हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं जो उन्हें लाइफ के हर फील्ड का ऑलराउंडर बनाती है। उनकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ भी शानदार होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम जोअन्नी को लेते हैं, जो ब्रायन ट्रेसी के एडवांस्ड कोचिंग एंड मेंटरिंग प्रोग्राम में एक क्लाइंट है। ब्रायन ने जोअन्नी और
उनके एक क्लाइंट से प्रॉमिस किया किया है कि वो लोग लाइफ में डबल अर्निंग के साथ डबल एंजॉयमेंट भी करेंगे। जॉनी को पहले तो इस बात पे यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अपनी इनकम डबल कैसे होगी अगर आप काम के बजाय घर पर बैठकर मजे करोगे। जॉनी एक फाइनेंशियल कंपनी में जॉब करती है। मंडे से लेकर सैटरडे तक वो डेली 12 घंटे ऑफिस में काम करती है। इस वजह से उसके पास अपने दो बच्चों और हस्बैंड के लिए टाइम नहीं होता है। उसे हर वक्त स्ट्रेस फील होता था और सबसे बड़ी मुसीबत तो ये थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। जब उसे ब्रायन से ये सारी बातें डिस्कस की तो सबसे पहले ब्रायन ने उसे एक लिस्ट बनाने को बोला। ये उन कामों की लिस्ट थी जो जॉनी को 1 महीने के अंदर करने थे। उनकी लिस्ट में टोटल 16 टास्क थे। ब्रायन ने उससे पूछा, इस लिस्ट में ऐसा कौन सा काम है जो तुम सारा दिन करो और तुम्हारी कंपनी को बड़ा फायदा देगा। जॉनी ने एक बड़े इंपॉर्टेंट टास्क पर उंगली रखी। उसके बाद ब्रायन ने उसे टास्क नंबर 2 और टास्क नंबर 3 बताने को बोला। तो जॉनी ने लिस्ट में 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क बता दिए। उस लिस्ट को देखे बगैर ही ब्रायन ने कहा, ये तीनों टास्क तुम्हारी 90% रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। इसका मतलब था कि बाकी के 13 टास्क यानी कि 10% काम ऐसे थे जो इरिलेवेंट यानी फिजूल के थे, लेकिन जॉनी उन्हें कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रही थी। इस वजह से वो अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रही थी। इन कामों को वो दूसरों से भी करवा सकती थी। जॉनी ने ब्रायन की बात पर गौर किया और उसे लगा कि वो सही बोल रहा है। फिर उसने अपने जॉब के अपने बॉस के पास जाकर उससे हेल्प करने को बोला। जॉनी ने उसे बोला कि अगर वो अपने जॉब से रिलेटेड 3 टास्क पे मैक्सिमम फोकस करे तो काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट मिल सकता है। बॉस उसकी बात मान गया और अब जॉनी अपने काम में पहले से बेटर रिजल्ट देती है। उसने अपने तीनों टास्क बहुत ही शानदार तरीके से पूरे किए। 2 महीने बाद उसका ऑफिस टाइम भी चेंज हो गया। अब वो नॉर्मल 8 घंटे का काम करती है, तो भी बस मंडे से फ्राइडे। ब्रायन ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिखाया। जोनी की इनकम भी डबल हुई और उसके पास फैमिली के लिए अब ज़्यादा टाइम भी है। वो अपने बच्चों और पति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है, जो उसे बड़ा सुकून देता है। हैबिट्स ऑफ गेटिंग अलोंग वेल विद अदर, दूसरों के साथ बनाकर रखने की हैबिट। 3 ऐसी ग्रेट हैबिट्स हैं जिनसे अपने सारे रिलेशनशिप इम्प्रूव हो सकते हैं। पहली हैबिट है एक्सेप्टेंस यानी दूसरों को स्वीकार करना। खासकर पेरेंट्स, स्पाउस और बच्चों के लिए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करना सीखो। उन्हें चेंज करने की कोशिश मत करो। उनकी वीकनेस को भी एक्सेप्ट कर लो। वो जैसे वैसे ही उन्हें प्यार करना सीखो। प्यार में कोई शर्त नहीं होती। आप जिसे चाहते हो उसे उसकी खूबियों और कमियों के साथ प्यार करो। एक्सेप्टेंस शो कराने के लिए एक सिंपल तरीका है आपकी स्माइल। जो लोग आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट है उन्हें जब भी देखो तो मुस्कुरा के देखो। उन्हें फील कराओ कि आप उन्हें देखकर बहुत खुश हो। एक अच्छे रिलेशनशिप में ग्रेटिट्यूड यानी एहसानमंद या शुक्रगुजार होना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसलिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को थैंक यू बोलना मत भूलो। अपने हर दिन के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि उसने आपको अच्छी सेहत दी है, आपके पास एक जॉब है, 2 वक्त का खाना मिल रहा है और आपकी फैमिली सेफ है। अपने पार्टनर को थैंक यू बोलो जो आपका ध्यान रखते हैं। अपने बच्चों को भी थैंक यू बोलो जो अपना होमवर्क करते हैं। हर उस इंसान को थैंक यू बोले जो आपको किसी न किसी तरह से हेल्प करते हैं। थर्ड हैबिट है तारीफ करना यानी कॉम्प्लीमेंट देना। जब हम किसी को कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं तो उससे बड़ा अच्छा लगता है। तारीफ सुनकर लोग न सिर्फ पॉजिटिव फील करते हैं बल्कि और भी बेटर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं। इसका कुछ बूमरैंग जैसा इफेक्ट है। आप पॉजिटिव एनर्जी सेंड करते हो तो आपके पास भी पॉजिटिव एनर्जी लौट के आती है। लोगों के काम की
या उसकी खास क्वालिटी की तारीफ करो। अगर कोई हार्ड वर्किंग है या टाइम का पंचुअल है तो उसे कॉम्प्लीमेंट दो। किसी की कार आपको अच्छी लगी या उसके कपड़े आपको पसंद आए तो तारीफ कर दो। तारीफ करने से आप दूसरों को कंफर्ट फील कराते हो और फिर रिलेशनशिप मेंटेन करना इजी हो जाता है। लेकिन तारीफ हमेशा सलीके से करो, उन्हें ऐसा लगे कि आप सच में इम्प्रेस्ड हैं। एक बार इसे अपनी हैबिट बना के देखो, फिर आप रोज पॉजिटिव फील करोगे। द हैबिट्स फॉर हेल्थ एंड वेल बीइंग। हेल्थ और वेल बीइंग के लिए आदतें। क्या आप भी स्लिम होना चाहते हो? एक हेल्दी और फिट बॉडी किसे पसंद नहीं होती। हर कोई चाहेगा कि उसके पास एक हेल्दी बॉडी हो जो हर बीमारी से दूर हो। इसके लिए ब्रायन ट्रेसी एक सिंपल एडवाइस देते हैं। उन्होंने 3 वाइट जहर के नाम बताए हैं जिनसे हमें दूर रहना है। यह है शुगर, सॉल्ट और वाइटर फ्लोर यानी मैदा। जॉन फ्लोरिडा के एक ऑफिस में काम करता है जो ब्रायन ट्रेसी का फैन है। एक दिन उसने ब्रायन को एक लेटर लिखा और बताया कि वो कई सालों से उसके ऑडियो लेक्चर सुनता आ रहा है। उसने ब्रायन की सारी एडवाइजेस अप्लाई की जिसकी वजह से आज उसकी लाइफ इतनी अच्छी है। वो बेगर से अमीर बना है और जॉन 10 सालों की मेहनत के बाद अपनी कंपनी में एक टॉप मैनेजर बना है। हालांकि वो ब्रायन से अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन चाहता है। दरअसल जॉन ओवरवेट है। उसने काफी तरह की डाइट ट्राई करके देखी मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसने ब्रायन के ऑडियो लेक्चर से 3 वाइट पॉइजन के बारे में सुना। उसने इन्हें स्टडी किया और गाइडलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू कर दिया। सिर्फ 3 महीनों के अंदर उसने 20 पाउंड वेट लूज किया। जॉन अब पहले से ज़्यादा स्लिम ट्रिम और एक्टिव हो गया है। उसका सेल्फ स्टीम भी हाई रहता है। वो इतना फिट हो गया कि उसे अपना पूरा वाइरॉग ही चेंज करना पड़ा। जब से उसने अपनी डाइट से शुगर, सॉल्ट और वाइट फ्लोर हटाया यानी मैदा हटाया, तब से उसकी बॉडी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंज आए हैं। अगर फिट बॉडी चाहिए तो हमें इस तरह के प्रोसेस्ड फूड यानी फास्ट फूड और जंक से दूर रहना चाहिए। प्रोसेस्ड और जंक फूड में शुगर और सॉल्ट काफ़ी हाई लेवल में होते हैं जो हमारी बॉडी और माइंड के लिए हार्मफुल होते हैं। बॉडी पर इनका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। आपको सॉफ्ट ड्रिंक और मीठे से भी जितना हो सके परहेज करना चाहिए। ब्रेड और पेस्ट्रीज वाइट फ्लोर या मैदे से बनती है जिससे न्यूट्रिशन ना के बराबर होते हैं, जबकि व्होल ग्रेन्स हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं क्योंकि ये फाइबर, विटामिन, मिनरल से भरपूर होते हैं। अपनी डाइट में खूब सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट शामिल करो। बीन्स और दालें भी ज़्यादा खाओ। आपकी आधी से ज़्यादा बीमारियों का इलाज एक अच्छी डाइट में छुपा है। हेल्दी डाइट लेने से आप हार्ट अटैक, मोटापे और कैंसर जैसी बीमारियों से बचे रहेंगे। द हैबिट्स ऑफ करेक्टर एंड लीडरशिप। करेक्टर और लीडरशिप की आदतें। आप आप लोगों को किस रूप में याद आना चाहोगे? आपके जाने के बाद लोग आपको कैसे याद रखेंगे? डिपेंड करता है आपके आज के करेक्टर पर। जब आप इस दुनिया से जाओगे तो लोग आपके बारे में अच्छा बोलें और अच्छा सोचें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आज के बिहेवियर पर ध्यान दें। इसलिए जितनी आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो करो। जितना आप अच्छे रिश्ते बना सकते हो बना लो। अल्फ्रेड नोबेल नोबेल प्राइज के फाउंडर थे। काफी टाइम पहले उनके साथ ऐसा कुछ हुआ कि उनकी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। उनके ब्रदर की डेथ हो गई थी। स्टॉकहोम न्यूज़पेपर ने एक गलती कर दी। उन्होंने ओबिचुरी में अल्फ्रेड के भाई के बजाय अल्फ्रेड का नाम छाप दिया था। बहुत से लोगों ने सोचा कि अल्फ्रेड मर गए हैं और वो एक केमिस्ट और एक इन्वेंटर थे। उन्होंने डायनामाइट क्रिएट किया था। ओबिचुरी में लिखा था अल्फ्रेड नोबेल एक इन्वेंटर थे
जिन्होंने गन पाउडर बनाया था और जिनकी वजह से दुनिया में वार हुई और कई लोग मारे गए। न्यूज़पेपर वालों की ये गलती अल्फ्रेड के लिए एक वेकअप पॉइंट बन गई थी। अब उन्होंने अब फ्यूचर के बारे में सोचा। उन्हें लगा कि लोग हमेशा उन्हें एक ऐसे इंसान के तौर पर याद रखेंगे जिसकी वजह से लाखों लोगों की जानें गई। लेकिन अल्फ्रेड नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें एक विलेन के रूप में याद रखें। और उस दिन के बाद से उन्होंने अच्छे काम करने शुरू कर दिए ताकि उनकी डेथ हो तो लोग उनकी अच्छाइयों को याद करें। अपने सक्सेसफुल करियर में अल्फ्रेड ने काफ़ी पैसा कमाया। उनका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने नोबेल प्राइज़ एस्टेब्लिश किया नोबेल प्राइज़ एस्टैब्लिश किया। हर साल नोबेल प्राइज़ के लिए किसी एक इंसान को लिया जाता है जिसने वर्ल्ड पीस, लिटरेचर, साइंस की फील्ड में कुछ बड़ा काम किया हो। नोबेल प्राइज़ विनर को मनी के साथ काफ़ी इज्जत और शोहरत भी मिलती है। एक न्यूज़पेपर की गलती से अल्फ्रेड नोबेल को एक बेटर इंसान बनने का मौका मिला। आज भी उनकी लेगेसी चलती आ रही है, जिसे पूरी दुनिया जानती है। एक और गुड हैबिट है सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज पढ़ना। इनसे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। आपको पता चलेगा कि इन महान लोगों ने कैसे अपना कैरेक्टर इम्प्रूव किया और कैसे अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बने। इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ स्टोरीज आपको काफ़ी मोटिवेट करेंगी। रीडर्स की हैबिट हमारी लाइफ में बहुत से पॉजिटिव चेंज लाती है। किताबों से हमें वो वैल्यूज सीखने को मिलती है जो सक्सेसफुल लोगों की लाइफ में होती है। हम बुक समरी में अब तक आपने जो कुछ पढ़ा और सीखा, अगर इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप भी इन लोगों की तरह सक्सेसफुल बनेंगे और अपना मिलेनियर ड्रीम पूरा करोगे। कंक्लूजन, आपने इस बुक में पावर ऑफ थॉट्स के बारे में पढ़ा। आपने इस बुक की समरी में से ये भी सीखा कि हैबिट्स हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं। आपको अपने उन हैबिट्स के बारे में भी बताया जो आपको मिलेनियर बनने में हेल्प कर सकती हैं। सक्सेसफुल लोग सिर्फ फाइनेंशियल यानी पैसे के अमीर नहीं होते, बल्कि उनके पास अच्छी हेल्थ होती है, एक प्यारी फैमिली लाइफ और मजबूत दोस्ती के रिश्ते होते हैं और उनके पास एक फुलफिलिंग करियर होता है जो उन्हें सेटिस्फेक्शन देता है। इस बुक में आपने उन सब हैबिट्स के बारे में जाना है जो आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट यानी हर हिस्से को इम्प्रूव कर सकती है। तो अब टाइम आ चुका है लाइफ में उन चीज़ों को अप्लाई करने का जो आपने इस बुक में पढ़ी हैं। टाइम आ गया है इन मिलियन डॉलर हैबिट्स की प्रैक्टिस करने का और उन्हें रिपीट करने का। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत परेशानी सबको होती है, पर एक बार हैबिट्स बन जाए तो फिर कोई मुश्किल नहीं होगी और ये हैबिट्स आपकी डेली रूटीन का पार्ट बन जाएंगी। एक बार हमेशा याद रखो एक बात हमेशा याद रखो, जब भी आप इन हैबिट्स की प्रैक्टिस करते हो तो आप अपने मिलेनियर ड्रीम के एक कदम क्लोज आ जाते हो।